प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के 10 जून को टिहरी दौरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद, एसडीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत पर हाईकोर्ट सरकार से मांगा जवाब। डोईवाला तहसील में विजिलेंस की कार्रवाई, कानून को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग पर बनिक के पास एक वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, वाहन में सवार 5 लोग घायल। इन दिनों जनपद नैनीताल पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए हवन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हवन प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया गया है। राज्यपाल ने वर्तमान में चल रही 4 धाम यात्रा में सभी श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम यात्रा की प्रार्थना भी की। राज्यपाल ने हवन पूजन संपन्न कराने वाले प्रधान पुजारी नयना देवी मंदिर बसंत बल्लभ पांडे का हार्दिक धन्यवाद भी किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के दूसरे दिन प्रथम सत्र का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री अजय भट्ट ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के कारण बहुत समय बाद कार्य समिति हो रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सेवा और सामाजिक कार्य अनवरत जारी रखते हुए कोरोना काल में भी संगठन को मजबूत करने का कार्य किया है। इस दौरान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास और जनहितकारी कार्यों को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा लाया गया, जिसका समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद अजय टम्टा और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल द्वारा और अनुमोदन प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा नौटियाल, पूर्व मुख्यमंत्री सांसद तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा किया गया। हो रही है और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ संदेश दिया जा रहा है और यहाँ राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो गया है और निश्चित रूप में हम सब लोगों ने बधाई दी है पुष्कर सिंह धामी जी को, जो बड़े रिकॉर्ड बहुमत से जीते हैं, 94% जीते हैं। मैं समझता हूं कि ये तो एक सम से रिकॉर्ड कायम हुआ है और चंपावत की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत प्रबल समर्थन दिया है और हमारे मुख्यमंत्री जी को ताकत दी है और बड़े शक्ति के साथ वो निश्चित रूप में काम करेंगे और विकास करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर के काम चल रहा है हमारा और आपने देखा होगा कि अनप्रेसिडेंटेड यात्री आए हैं, करीब 25 लाख यात्री पहुंच चुके हैं हमारे 4 धाम और हेमकुंड साहब के अंदर। यात्रा चल रही है और बैकलॉग पूरा हो चुका है और यात्रा के अंदर जो कठिनाई आ रही है उसका भी हम समाधान कर रहे हैं। मैंने सौरभ बहुगुणा जी को भेजा और वहाँ खच्चरों का जो मसला था उसको भी उन्होंने हल किया है और हम नहीं चाहते कि जानवरों का उत्पीड़न किया जाए, उनका ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक ट्रिप लगवाई है इस समय और निश्चित रूप में जो भी काम होने हैं वो हो रहे हैं और काफ़ी प्रकार से आपके सबके ध्यान में ही है। प्रदेश कार्य समिति हर योजना के अनुसार होती है। अभी हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, इसके बाद प्रदेश कार्य समिति हुई, 2 दिन की बैठक है जिसमें पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठना हुआ है। आज प्रदेश कार्य समिति में सभी मंत्री हैं, कोर ग्रुप हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ जन हैं, पदाधिकारी हैं और चूंकि इसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में हमने लिया है कि भाई राजनीतिक प्रस्ताव जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के 8 वर्ष का कालखंड पूरे देश के अंदर आम गरीब वंचित समाज के योजनाओं के लिए हुआ है, वहीं देश को पूरे विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित करने का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जिन मानबिंदुओं के आधार से पार्टी का निर्माण हुआ है, तो उन्हीं सभी बिंदुओं को हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लेते थे उनका पूरा करने का काम किया है। चाहे हमारी 3 महीने के बाद होती है जो प्रक्रिया है, लेकिन बीच का जो कोविड का दौर था उसके कारण नहीं हो पाई, तो वर्चुअल उस समय हमारी बैठकें चलती थी, कार्यक्रम चलते थे। आज प्रत्यक्ष हुआ है और इसमें राजनीतिक प्रस्ताव यानी प्रदेश के द्वारा जिस तरह तेज़ी से काम किए जा रहे हैं प्रदेश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश उत्तराखंड के अंदर चौमुखी विकास हुआ है उसका उल्लेख, उस पर चर्चा ये विषय रहा है और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रदेश ने इतिहास रचा है। 47 सीटें जनता ने हमको दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने देश के अंदर एक इतिहास रचा है 94% वोट लेकर के, तो सारी जनता को इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई हमने।
और देश, मैंने कहा कि प्रदेश हर तरह का नया आयाम लेकर हम लोग चल रहे हैं, विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से प्रचंड जीत के बाद ये पहली हमारी कार्यसमिति की प्रदेश की बैठक है, तो निहायत ही अहम बैठक है और इसमें हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, पूरी प्रदेश की टीम, कार्यकारिणी सदस्य, सभी लोग, मोर्चों के अध्यक्ष सब मौजूद हैं। और आज जो हमारी एक चर्चा का मुख्य बिंदु ये रहा कि जो 8 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 8 साल सेवा के, और पिछले 5 साल में जो डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चली है, ये एक नींव मात्र हम इसको मानते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में, आपको ध्यान होगा, कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है, तो अगला दशक जो उत्तराखंड का होगा वो धामी जी के नेतृत्व में होगा। मोदी जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। चंपावत की जनता का, जिन्होंने हमें जिताया, मुख्यमंत्री को, और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी को, जिनका यहाँ इस क्षेत्र से जो लगाव है, तो यहाँ का जो लोगों का उन्होंने मन जीता हुआ है, तो हमने उनका आभार व्यक्त किया। और हमने जो संकल्प पत्र जारी किया, वो संकल्प पत्र पे हमने कितना काम किया और कितना करना है। कार्यकर्ताओं को अभी जो है वो रुकना नहीं है, विधायकों को, सांसदों को, हम लोगों को, हमारा मिशन ये है कि आने वाले 5 साल में हर यहाँ के हमने जो वादे किए वो पूरे हों। और लोकसभा की सीट हम जीते ही नहीं, अब जो लक्ष्य बन गया है 93% वोट का, ये हम प्रयास करेंगे कि लोकसभा में भी उम्मीदवारों को 93% वोट मिले, ये लक्ष्य हमारा। हल्द्वानी में 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक से क्या कुछ निकला, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढेर सारा काम 2024 के लिए मिल चुका है। चंदन सिंह बिस, पहाड़ टीवी, हल्द्वानी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केदारनाथ यात्रा के दौरान हो रही घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने चारों धामों के जिलाधिकारियों, पशुपालन विभाग सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यात्रा को सुरक्षित तरीके चलाने के लिए एक कमेटी का गठन करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जून की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार पशु प्रेमी गौरी मौलखी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में 20,000 से ज्यादा घोड़े खच्चरों को यात्रियों का सामान ढोने और यात्रा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें से अधिकतर घोड़े खच्चर बीमार है। इन घोड़ों खच्चरों में आवश्यकता से अधिक बोझ लाता जा रहा है। यात्रा मार्ग पर इन घोड़े खच्चरों की जाँच के लिए न ही पशु चिकित्सक है और न ही चारे, पानी और छप्पर की कोई उचित व्यवस्था है। यात्रा मार्ग पर आवश्यकता से अधिक श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इससे धक्का मुक्की हो रही है। जहाँ तहाँ यात्रा मार्ग पर जानवरों की लीद से यात्रियों और घोड़े के फिसलने से कई मौत हो चुकी है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि यात्रा मार्ग पर जिन घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है, उन्हें नदियों में फेंका जा रहा है, जिससे नदी का जल दूषित हो रहा है और बीमारियां फैल सकती हैं। डोईवाला तहसील में कल बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए कानूनगो को मौके से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मोतीलाल कानूनगो के पद पर डोईवाला तहसील में तैनात है। उसने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद शिकायत पर कानूनगो को 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वो कानूनगो के पास काम के लिए गए तो उन्होंने काम के एवज में पैसों की डिमांड रखी। उन्होंने इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर पर की, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने बुधवार का दिन पैसे देने के लिए तय किया। उन्होंने रिश्वत लेने की शिकायत विजिलेंस टीम से की। कल उनकी शिकायत पर टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद कानूनगो को मौके से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कानूनगो मोतीलाल हरिद्वार के ज्वालापुर का रहने वाला है और डोईवाला में कानूनगो के पद पर तैनात है। डोईवाला तहसील में देखिए कानूनगो को हिरासत में लिया गया है। अभी हालांकि कुछ भी बताने से मना किया जा रहा है, कुछ बताएंगे, लेकिन बड़ा मामला है। कानूनगो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। तहसील डोईवाला का ये सारा समय देख सकते हैं आप, अंदर अधिकारियों की कार्रवाई चल रही है, हिरासत में उनको लिया जा रहा है और पूछताछ की जाएगी आखिर क्या मामला था। कोई भी अभी कुछ कहने से बच रहा है। लोग देखिए यहाँ पे हैं और लोग आते हैं यहाँ तहसील में, परेशान होते हैं। कई लोगों पे आरोप भी रहते हैं कि पैसे लेके भी ये लोग काम नहीं करते हैं। तो आज एक बड़ी कार्रवाई, शिकायत की जांच के बाद बड़ी कार्रवाई। भाई साहब क्या कहेंगे, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई अधिकारी इस तरह की गलत हरकत? बिल्कुल भाई साहब, जिस हिसाब से चल रहा है कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई बहुत जरूरी है। तो कानून को रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़े जाना तो अपने आप में तो पैसा खड़ा करता है। और तहसील ये बहुत पूरी तहसील को संदिग्ध करता है। ये जो मामला है इससे सारे आदमी संदिग्ध होते हैं कि इस प्रकार की अगर कार्रवाई चल रही तो बहुत गलत हो रहा है। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री हमारे उसको, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं तो आप भी कार्रवाई करने वाले हैं, आप भी लिखोगे? बिल्कुल। ये तहसील में एसडीएम की नाक के नीचे इस तरह का जो काम हो रहा गलत हो रहा है। देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है तहसील में इस समय और तमाम अधिकारियों की टीम पहुंच चुकी है। विजिलेंस के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा है। अभी थोड़ी देर में क्लियर किया जाएगा कि आखिर क्या है पूरा मामला, लेकिन फिलहाल ऑफिस को बंद कर दिया गया है। अंदर उनसे पूछताछ चल रही है। सही है कार्रवाई उनकी।
इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई टाइम पे रहनी चाहिए, क्योंकि काम यहाँ पर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा लटकते हैं, तो जनता, जो आम जनता है, बहुत परेशान होती है। तो उसके लिए भी एक सबक कोशिश सबको। सुबह से आदमी बैठे हुए हैं, सुबह से लोग तहसील में आते हैं, उनको भटकाया जाता है, उनके काम नहीं किए जाते हैं। तो हालात सामने है, डोईवाला ये तहसील का पूरा मामला है। एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं कि तहसील में मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर कोई गलत हरकत करते हुए पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई जो देख रहे हैं आप तहसील के अंदर, बड़ी कार्रवाई हुई है और हिरासत में लिया गया है कानूनगो को, और जांच की जाएगी कि आखिर किस मामले को लेकर ये सब। गंगा दशहरे के पावन अवसर पर श्रीधाम में पूर्व संध्या में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और गंगा दशहरा गंगा के पावन अवसर पर गंगा मैया की धारा पर पूजा हवन, गंगा सहस्त्र नाम पाठ, गंगा लहरी पाठ, श्री सत्तूर आदि से गंगा मैया की पूजा, स्थानीय डोली देवी देवताओं और यात्रियों की उपस्थिति में पूजा होगी। गंगा मैया का गंगा दशहरा का जो पर्व है वो दिव्य और भव्य मनाया जाएगा और यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थ यात्री महानुभाव गंगा अवतरण के गंगा दशहरा के पर्व पर आना प्रारंभ हो गए हैं और हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अनेकों देवी देवताओं की डोली यहाँ पर गंगा दशहरा पर्व के लिए आना प्रारंभ हो गई है और हम सभी तीर्थ पुरोहित गंगा दशहरा की प्रदेशवासी पूरे प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आज रात्रि को संध्या भजन और सभी प्रदेशवासियों के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हजारों संख्या में माँ पतित पावनी पुण्यसलिला भगवती गंगे के दर्शन करने आज श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। आज के दिन ही माँ पतित पावनी पुण्यसलिला भगवती गंगे मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई। आज हजारों डोलियाँ अपने ग्रामवासियों के साथ गंगा स्नान करने आई हैं। आज का दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही मुख्य पर्व माना जाता है और मैं आज सभी देशवासियों को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। जय गंगा मैया। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग में कल 10वें दिन भी लगातार विशेष स्वच्छता अभियान जारी रहा। केदारनाथ यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहतर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सुलभ संस्था, जिला पंचायत और नगर पंचायत केदारनाथ को विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग साफ साथ ही स्वच्छ रहे और पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.60% अंक प्राप्त करने और प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले ब्रह्मखाल जसपुर के आयुष अवस्थी के घर बधाइयां देने पहुंचे यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने आयुष का मुंह मीठा कराया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सबसे पहले तो मैं आयुष अवस्थी को बधाई देना चाहूँगा और उन गुरुजनों को भी जिनके प्रयास से और उन माता पिताओं को भी जो उनके परिजन हैं, जिनकी मेहनत, क्योंकि उन्होंने मजदूरी करके अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार और शिक्षा दी है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आयुष को भी विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें कहीं पे भी मेरी आवश्यकता होगी तो मैं उनके काम आ सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपने अन्य जो हमारे छात्र हैं उन्हें आयुष से शिक्षा लेने की ज़रूरत है और जैसे कि आयुष ने अपने प्रदेश का क्षेत्र का मान बढ़ाया है, ऐसा ही मैं अपने सभी छात्र छात्राओं से आशा करता हूँ। हरिद्वार के पोर्श इलाका शिवालिक नगर में दिन दहाड़े डकैतों ने डकैती का प्रयास किया है। आपको बता दें कि शिवालिक नगर के अमन ज्वेलर्स में डकैतों ने डकैती का दिन दहाड़े प्रयास किया है। डकैती करते आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। 6 डकैतों में से एक डकैत को स्थानीय लोगों ने पकड़ के पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस जाँच में जुट गई है। कुछ लोग आए थे तो दुकान पे सीधे साधे बैठे थे, 2 मोटरसाइकिल पे 6 जने थे, तीन जने बैठे हुए थे गाड़ी पे और उसके बाद उसमें से 3 जने एकदम गाड़ी के अंदर गाड़ी पे से उतर के दुकान में घुसे और तीनों पे कट्टे थे। तीनों ने ताने हमारे पर कहने लगे सामान भरो। मैंने उनको मुंह को देखा, मैंने कहा क्या हो रहा,
तो मैं उनकी तरफ को देखने लगा, उन्होंने मेरे 1-2 मुक्के उक्का मारा और उसके बाद उन्होंने पिस्टल वो कट्टे तान रखे थे मेरे पे। तो मैं थोड़ा सा आने सी कर रहा था, सोच रहा था कि भाई मैं क्या करूं। तो इतनी देर में उन्होंने एक ने मेरे सिर में जो है बट मारी उसकी कट्टे की, और उसके बाद जो है बस मैं भरता मैंने सोचा जैसे तो सब हमारा सारा सामान ले ही जाएंगे। मैंने जो है उसका बस एकदम से जो है उस पर अटैक कर दिया, और हम 2-3 जने बैठे हुए थे, तो बस उसको पकड़ लिया। और बाकी के वो जो इसको छुड़ाने के लिए एक बंदा और उसका कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जान बचा के वो भी भाग गया। तो क्या कुछ सामान लेके सामान भी लेके गए हैं जी दुकान में से। कितना सामान लेके गए लगभग? अब मैं तो अभी बता नहीं सकता अभी, क्योंकि जितना है लेके जरूर गए। मेरा सामान यहाँ पर रखे थे, जो क्योंकि हम डिस्प्ले में भी लगाते हैं ना वो सामान। सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है। दिन में कोई गश्त नहीं है, शाम के टाइम भी कुछ नहीं है। और अब अभी आप देख रहे हो शिवालिक नगर में अभी इससे पहले अभी पुलिस वालों की आँख खोल गए थे। मतलब इस तरह की स्थिति है यहाँ पे। आप सुनार कर काम करते हैं? सुरक्षा के मैंने 2 दफ़े अप्लाई करा है पिस्टल के लिए, लाइसेंस के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ हुआ नहीं है उसके लिए। तो अभी क्या मांग करते हैं? बस यही करता हूँ उनको पकड़ा जाए, और दूसरी बात यह है कि हमें एक सुरक्षा दी जाए। एक यहाँ पर उनके जो है गश्त लगाए, गश्त का टाइम हो उनका कुछ दोपहर में, शाम के टाइम। डरना क्या, मरने से ज़्यादा डर क्या होगा? मरना ही तो था। हमने ये तो सोचा कि भाई ले जाएंगे तो हमारे सामने जिमरमन की जमा पूंजी लेके जाएंगे, इससे क्या, मरना तो है ही आदमी को। ठीक है। आदि कैलाश यात्रा पर गया दूसरा दल। कुमाऊं मंडल विकास निगम ट्रिप ऑफ टेम्पल्स की सहायता से चल रहा है। यात्रा दल में कुल 40 यात्री थे। आदि कैलाश यात्रा कल लौटे यात्रियों का चौकौड़ी में पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व में कर्मचारियों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार परंपरागत स्वागत किया और पहाड़ी भोजन कराया। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा में अपर जिलाधिकारी CS मर्तोलिया की अध्यक्षता में तहसील द्वाराहाट के बगवाली पोखर के रामलीला मैदान में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र विधायक मदन सिंह बेस्ट, उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय जनता द्वारा प्रतिभाग किया गया। आयोजित तहसील दिवस में 91 शिकायतें पंजीकृत की गयी, जिसमें अधिकतर शिकायतें पेयजल, विद्युत और सड़क मार्ग, खाद्यान्न, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, राजस्व, आधार कार्ड, शिक्षा आदि समस्याएं दर्ज की गयी, जिसमें अधिकतर शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया। विकासखंड मुनस्यारी को जोड़ने वाला मुख्य थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बनी के पास कल दोपहर करीब 12 बजे के आसपास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना मुनस्यारी प्रशासन टीम को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन टीम और उप जिलाधिकारी मुनस्यारी भगत सिंह फोनिया मौके पर घटना स्थल पर पहुंचे, जिसमें तुरंत घायलों को रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस की मदद से तेजम हॉस्पिटल भेजा गया। उप जिलाधिकारी मुनस्यारी भगत सिंह फोनिया से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि वाहन में कुल 5 लोग सवार थे। सभी लोग खतरे से बाहर हैं। सभी को हल्की फुल्की चोटें आई है, जिनको फिलहाल तेजम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। थराली के नगर कोटियाना, मिंग और भिड़तोली में रिवर ड्रेजिंग के नाम पर आवंटित पट्टों से निकले उप खनिज का खूब व्यावसायिक उपयोग हो रहा है और निकला हुआ उप खनिज नजदीकी स्टोन क्रशर में जा रहा है, जहां से महंगे दामों पर आमजन को बेचा जा रहा है। दरअसल चमोली जिला प्रशासन ने आपदा के दृष्टिगत नारायण बगड़ क्षेत्र में 3 स्थानों पर रिवर ड्रेजिंग के पट्टे आवंटित किए थे। ड्रेजिंग की प्रक्रिया में नदी में जमा RBM या सिल्ट को नदी के किनारे लगाया जा सकता है और इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए पर्यावरणीय अनुमति आवश्यक है। इस नीति में किए गए बदलाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है कि इस नीति की आड़ में धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। वहीं नारायण बगड़ क्षेत्र में चल रहे तीनों पट्टों से निकले उप खनिज का नजदीकी स्टोन क्रशर में व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी थराली ने बताया कि रिवर ड्रेजिंग से निकले उप खनिज का व्यावसायिक उपयोग हो सकता है और अनुज्ञापित द्वारा स्टोन क्रशर को ये उप खनिज बेचा जा सकता है। लेकिन 2021 की रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी और इस नीति को उच्च न्यायालय में मिली चुनौती के बाद नीति और अधिकारियों के बयान संशय की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यही नई नदी से निकले उप खनिज को जगह जगह भंडारित भी किया गया है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि वो जल्द ही इन भंडारणों का निरीक्षण करेंगे और निर्धारित मात्रा से अधिक RBM उठान पाए जाने पर अनुज्ञापी के विरुद्ध नियम संगत कार्यवाही भी करेंगे। मामला मेरे संज्ञान में आया, अभी आप ही लोगों से पता चला है, तो इसकी मैं अभी जांच करवा रहा हूँ। क्या ओवरलोडिंग को लेकर अभी कोई? नहीं, बिल्कुल इसमें ओवरलोडिंग को लेकर अभी हमने पास्ट में भी ऐसी कार्रवाई करी है। कई ट्रक हमने पकड़े थे जिनमें यही ऐसी टाइप की चीज़ें थी और अभी भी अब इसको अभियान चलाएंगे और इसको बिल्कुल चेक करा जाएगा। बैरीनाग नगर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने को लेकर SDM अनिल कुमार शुक्ला ने तहसील कार्यालय में पुलिस, नगर पंचायत, टैक्सी यूनियन, व्यापार संघ सहित विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान नगर में अनियंत्रित यातायात व्यवस्था को ठीक करने को लेकर निर्णय लिया गया। टैक्सी स्टैंड से निर्धारित टैक्सी के अलावा टैक्सी खड़ी करने पर चालान करने और बाजार 3 दिन दाई और 3 दिन बाई और वाहन खड़े करने पर सहमति बनी। थाना अध्यक्ष हेमचंद्र तिवारी ने बताया कि निर्धारित स्थल से अन्यत्र टैक्सी और अन्य वाहन खड़े करने पर चालान की कार्रवाई करने की बात कही है। तहसील दिवस था तो उसमें एक शिकायत आई थी कि हमारे जो है ये गणेश चौक से शहीद चौक तक ये बहुत जाम लगता है
और गाड़ियाँ बेतरतीब खड़ी होती हैं। इसके संबंध में आज हमने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गणेश चौक से लेकर शहीद चौक तक जो है ये पूरा जाम खाली करवाया जाएगा और टैक्सियाँ जो पार्किंग होगी वो 2 स्थलों पर होगी। एक जो है PWD के नीचे 7 गाड़ियाँ रहेंगी और जो है दूसरी जो है तो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगी और वहाँ पर जो है 4 गाड़ियाँ रहेंगी और अपने नंबर पर जाएंगी और वो 4 हटेगी तब दूसरी 4 आएंगी और बाकी गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल पंप के पास पार्क रहेगी और इधर जो है वो गणेश थल के नीचे पुरानी थल वाली रोड में पार्क रहेगी। और इसके अलावा जो है यह भी निर्णय लिया गया कि जो है प्राइवेट गाड़ियाँ आती हैं सामान वगैरह खरीदारी के लिए वो 3 दिन मल्ली की तरफ जो है पार्किंग करेंगे और 3 दिन जो है तल्ली की तरफ पार्किंग करेंगे। उसका भी आज जो है डिसीजन लिया गया। इससे जो है काफ़ी कुछ जो है वो यातायात व्यवस्था हमारी सुचारू हो जाएगी और जो है जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी 10 जून को टिहरी जनपद के कागुड़ा के दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम के दौरे से पहले एसडीएम अपूर्वा सिंह ने मैणखाल के कागुड़ा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही एसडीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम अपूर्वा सिंह ने तहसीलदार कनीसौड़ को जल्द से जल्द लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से समन्वय बनाकर हेलीपैड के लिए उपयुक्त स्थान चयन करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। गन्ना विकास और चीनी उपायुक्त जय भारत ने लक्सर पहुंचकर गन्ना विकास समिति कार्यालय और खाद बीज गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के कई किसानों ने लंबे समय से यूरिया खाद न मिलने और समिति कर्मचारियों द्वारा मनमानी करने, इसके अलावा पेस्टिसाइड आदि मामलों की शिकायतें भी की। कुछ किसानों ने गन्ना सीजन के दौरान शुगर मिल प्रबंधन द्वारा तोल केंद्रों पर घटतोली किए जाने की शिकायतों पर समिति के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के आरोप भी लगाए। इस पर उपायुक्त ने समिति के कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही खाद वितरण व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश भी दिए। कल 11:30 बजे से चेकिंग कर रहा हूँ इस सोसाइटी की और अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरे सामने इतने डॉक्यूमेंट पड़े हैं। मेरे पास 40-45 पॉइंट हैं जिन पे मैं सब चेकिंग करूँगा और आज पूरा दिन चेकिंग करूँगा। उसके बाद जो भी कमियाँ होंगी उनको सबको राइटिंग में लूँगा। खाद को लेकर क्या दिक्कत है? खाद पे जो है खाद आया नहीं है। अभी जो सचिव है उसने मुझे कल बताया था कि रैक 1-2 दिन में लगने वाली है, लेकिन ये भी संज्ञान में आया कि उसने कृषकों को पहले भी बताया था कि 4-5 दिन पहले भी की खाद आने वाला है, लेकिन वो अभी भी नहीं आया। तो उस स्पष्टीकरण लेंगे कि वो सटीक सूचना दे। विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय में सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न माध्यमों से जन जन तक पहुंचाया जाए। सीमांत जनपदों के लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए। समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। सरकार की इस मंशा को पूरा करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के अलावा अन्य माध्यमों से भी लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाए। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। व्याख्यान श्रृंखला में डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग, डॉक्टर अजीत तिवारी और डॉक्टर पल्लवी कौल ने उपस्थित शिक्षक और छात्र छात्राओं को कैंसर के कारण, उससे बचाव और उपचार के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर US रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि इसका इलाज संभव है। लेकिन कैंसर के विभिन्न रूप हैं जिनके प्रति जागरूकता का होना आवश्यक है। समय पर जागरूक होने से ही कैंसर से बचाव संभव है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के दौरान रैनतोली में निर्माणाधीन एडिट टनल 7 पर हुए विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे गुस्साए कर्मचारी मजदूरों ने बुधवार को सुमेरपुर मेगा कंपनी कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही निर्माण कार्य रोक दिया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग भी की। बुधवार को जैसे ही बीते शाम रैनतोली एडिट टनल 7 पर लापरवाही के कारण हुए विस्फोट से यहां काम कर रहे कर्मचारी 40 वर्षीय गुड्डू भिलवाल निवासी क्वेली की मौत की खबर मिली तो मेगा कंपनी में कार्यरत कर्मचारी मजदूरों ने सुमेरपुर स्थित मेगा कंपनी के कार्यालय में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में कर्मचारी मजदूरों ने मांग की कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही कंपनी द्वारा बाहर निकाले गए 6 लोगों को लगाया जाए। इसके अलावा विस्फोट में घायल व्यक्ति जब तक ठीक नहीं होते उनका उचित उपचार और आर्थिक सहायता दी जाए। निश्चित रूप से जो ये घटना घटी ये बड़ी दुखदायी घटना है और इन लोगों का जो ये आंदोलन करने का मकसद था कि यही था कि ये इनके प्रति लापरवाही बरतते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से ये GM साहब बोल रहे हैं कि हमारे एक परिवार का सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहा, इसी प्रकार से ये अपनी भावनाएं पहले से रखते हैं कि हमारे परिवार के सब सदस्य हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इनको ये भी पता नहीं है कि इन लोगों ने तो अपना घर जंगल ज़मीन तक इन्होंने सरकार को एक तरफ से दान रूप दिया है। अपने आप रोड पे आ गए हैं और सरकार की योजना चलाने के लिए इन्होंने सरकार की परियोजना चलाने के लिए इन्होंने एकजुट होकर काम करने की बात की थी। इनसे कोई सरकार से ये लोग सोना चांदी नहीं मांग रहे थे, अरबों रुपया नहीं मांग रहे थे, रोजगार तो मांग रहे हैं
2-3 साल का जो रोज़गार चलना है वही तो मांग रहे हैं ये लोग। फिर भी वहाँ इनका रवैया अच्छा नहीं है। इनको रोज़गार से कई लोग 4-5-6 लोग इन्होंने बाहर किए हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जो लड़का हमारे बीच में नहीं है, जिसकी कल डेथ हुई है, कम से कम हमारी मांग ये है कि उसको 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को मुआवजा दिए जाए। 6 लोगों को जो बाहर हुए वो अंदर होने चाहिए। जो 3 लोग घायल हुए उन्हें भी कुछ मुआवजा दिया जाए जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, कम से कम 1-2 महीने जो भी समय लगेगा उनका तब तक। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक जीएम साहब आप सकारात्मक जवाब नहीं देंगे और लिखित से जवाब नहीं देंगे। निश्चित रूप से पूरी जनता, पूरे यूनियन एक साथ आंदोलन करेगी और करती रहेगी। बिल्कुल काम बंद रहेगा, इनका कहना है काम बंद रहेगा, क्योंकि इसके साथ इनकी तानाशाही बार बार चलती है। और ये जब तक ये लिखित रूप से इन लोगों को संतुष्ट न कर पे, 6 लोगों को अंदर होना, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना और इन 3 लोगों को जिनको रोजगार से हटाया गया, जिनको घर बैठने की बात की, उनके घर में भी कुछ ना कुछ इष्टतम सहायता पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य है। ये 3-4 मुद्दों पे ये विशेष में सकारात्मक जवाब देंगे तब जब तक ये आंदोलन समाप्त होगा। बताइए क्या इन सभी लोगों का ये कहना है कि एक जो 5 लड़के जो बाहर के जो आवाज़ उठाते थे, 6 लड़के, उनको तत्काल अंदर किया जाए और क्या उनकी नौकरी बहाल की जाए। और जो लड़का इसमें मरा है उसके परिवार को जो है ना आर्थिक मुआवजा जो है ना तत्काल दिया जाए। और जिन लोगों पे 3 लड़कों को जो घर बैठ गए, चोट लगी है, अब उनका जो है ना कंपनी के द्वारा जो है कोई वो नहीं किया गया, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, तो उसको उन तीनों को भी जो है ना तत्काल ट्रीटमेंट दिया जाए। और हम सभी लोग इनके साथ आप नहीं मानते कि बहुत बड़ी लापरवाही है? बहुत बड़ी कंपनी के द्वारा जो है ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये निसंदेह जो है स्थानीय लोगों का शोषण किया जा रहा है। ये उसमें तो बहुत दुख हो रहा है मेरे को। मैं तो अभी कुछ बोलने के उसमें भी नहीं हूँ। पर क्या चाहते हैं आप? सर कंपनी से मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी उसके घर को मुआवजा दे। ठीक है सर, ये कंपनी बिल्कुल भी लेबर के प्रति एक भी इनका सही बर्ताव नहीं है सर। वो जब टनल में अंदर जाते हैं ना तो ये ऐसे काम करवाते हैं हमसे जैसे हम इनके नौकर होंगे। ठीक है सर। आप टनल लगे? हाँ सर, एडिट में सर। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।